हेलो एवरीवन। रीजनिंग में अगला प्रैक्टिस सेट हम करने वाले हैं रैंकिंग टॉपिक का, जिसमें हम 25 क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने कुछ सेट अपलोड किए हुए हैं, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर मैं उनके लिंक आपको दे दूंगा। वैसे रैंकिंग टॉपिक के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी इजी होते हैं, और मैंने चैनल पर एक वीडियो डाला भी हुआ है जो कि वन शॉट है, जो आपको रैंकिंग टॉपिक पूरा अच्छे तरह से समझने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो अगर आप उसको भी देखना चाहें तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। तो अगर आपको ये टॉपिक आता है तो चलिए मेरे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, और नहीं आता है तो एक बार उस वीडियो को आप जरूर देख लेना, जहां पर मैंने रैंकिंग टॉपिक के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं ये सिखाया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दिया हुआ है कि अदिति कक्षा में ऊपर से 5वें स्थान पर है और नीचे से 31वें स्थान पर है। तो आपको बताना है कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। जब कभी आपको किसी एक व्यक्ति की ऊपर से और नीचे से दोनों से स्थिति दी जाए तो आपको क्या करना होता है, 5 में 31 प्लस कर दो और उसमें से -1 कर दो। मतलब एक ही व्यक्ति की लेफ्ट से और राइट से, या टॉप से या बॉटम से, अगर आपको पोजीशन दी हुई है तो आपको दोनों को ऐड करना होता है और उसमें से -1 करना होता है। वहां से हमारे पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं ये आ जाता है। तो इसे सॉल्व कर लो, यहाँ से हो जाएगा ये 36 - 1 यानी कि 35। तो जो पहला क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि 35। टोटल 35 स्टूडेंट वहां पर बैठे हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, तो उसमें ये कहा गया है कि 60 बच्चों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 2 गुनी है। तो देखो यहाँ से आपको ये बोला है कि नंबर ऑफ बॉयज़ जो हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं, उन दोनों में एक रेशियो दे रखा है, और वो रेशियो कितना है, 2:1 का है। मतलब अगर एक लड़की है तो 2 लड़के होंगे। अब आगे ये कहा गया है कि यदि कुणाल ऊपर से 17वें स्थान पर है, तो ऊपर से हमने कुणाल को 17वें स्थान पर रख दिया। तो पूछा है कि और उसके आगे 9 लड़के हैं, मतलब यहाँ पर 9 लड़के हैं। तो आपसे पूछा है कि कितनी लड़कियां उससे पीछे हैं, मतलब यहाँ पर आपको बताना है कि कितनी गर्ल्स बैठी हैं। तो आप एक बात बताओ, यहाँ से अगर मैं ये कहूँ कि ये 2 यूनिट और एक ये 1 यूनिट, तो टोटल हमारे यहाँ पर 3 यूनिट हो रहे हैं। और ये 3 यूनिट पूरी क्लास है, यानी कि 60 बच्चों के बराबर, तो ये 60 के बराबर हमने कर दी। तो यहाँ से 1 यूनिट कितने के बराबर आएगा, 20 के बराबर। तो आप ये कहो कि ये जो 2 यूनिट है ये तो हो जाएगा आपका 20 इंटू 2, और 1 यूनिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20 इंटू 1, यानी कि ये आ गए आपके 40 और ये हो गए 20। मतलब हम ये कहेंगे कि क्लास में 40 लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं। अब अपने फिगर में यहाँ पर ये देखो कि जो कुणाल है वो ऊपर से 17वें स्थान पर है। तो अगर 17वें स्थान पर है और 9 लड़के उधर बैठे हैं, तो लड़कियां कितनी बैठी होंगी। तो आप ये सोचो कि यहाँ से पीछे 16 लोग बैठे होंगे, तभी तो 17वां कुणाल खुद है। और अगर 16 लोग बैठे हैं और 16 में से 9 लड़के हैं, तो बाकी के कितने बचे, 7। यानी कि 7 जो होंगी वो कौन है, लड़कियां हैं। तो अगर 7 लड़कियां बैठी हैं उसके आगे, तो बाकी की लड़कियां कहाँ बैठी होंगी, उसके पीछे बैठी होंगी। और टोटल हमारे पास कितनी लड़कियां हैं, 20। तो 20 में से मैंने 7 माइनस कर दिया, तो कितना बचा, 13। यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो 13 होगा, यानी कि ऑप्शन डी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें ये कहा गया है कि किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 5 गुनी है। अब देखो ये भी ऐसी क्वेश्चन है कि यहाँ पर भी बॉयज का और गर्ल्स का रेशियो आपको दिया हुआ है, और वो कितना दिया हुआ है, लड़कों की संख्या की 5 गुनी है लड़कियां। तो मतलब हम ये कहेंगे कि 1:5 हो गया। मतलब अगर एक लड़का है तो 5 लड़कियां होंगी। फिर आपसे ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी कक्षा के कुल बच्चों की संख्या नहीं होगा, मतलब नहीं हो सकता। तो आप एक बात बताओ, यहाँ से अगर हम टोटल कक्षा की बात करें तो उसमें 6 यूनिट तो होंगे सारे के सारे स्टूडेंट्स। तो अगर 6 यूनिट है तो 6 का कोई मल्टीपल होगा। तो देखो अगर मैं 24 की बात करूं तो देखो 6 4 का मल्टीपल हो सकता है। अगर मैं 30 की बात करूं तो ये भी देखो आप 6 का और 5 का इंटू हो सकता है। और अगर 42 देखें हम, तो यहाँ पर भी 6 इंटू 7 हो सकता है। लेकिन क्या 35 6 का मल्टीपल हो सकता है, नहीं। तो इसका मतलब सी ऑप्शन जो है ना वो इसका करेक्ट होगा। तो आप सी मार्क करेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, तो उसमें ये कहा गया है कि 45 छात्रों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 2 गुनी है। तो फिर देखो यहाँ से क्या करेंगे हम, बॉयज और गर्ल्स में आपको रेशियो दिया हुआ है, और कितना दिया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 2 गुनी है। इसका मतलब लड़का अगर एक है तो लड़कियां 2 होंगी, तो 1:2 आ गया। फिर उसमें ये कहा गया है कि गीता ऊपर से 10वें स्थान पर है। तो ऊपर से हमने गीता को 10वें स्थान पर बैठा दिया, ये जी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और फिर कहा गया है तथा उसके ऊपर 5 लड़कियां हैं।
अब देखो यहाँ से इधर अगर हम देखें तो गीता जो है वो 10वें स्थान पर है, तो इधर 9 लोग बैठे होंगे और उन 9 में से कितनी 5 लड़कियां हैं। तो 9 में से अगर मैंने 5 माइनस कर दी तो 4 लड़के बचे होंगे। ठीक है, तो पूछा है तो कक्षा में उसके नीचे कितने लड़के हैं। तो अगर मुझे टोटल लड़के पता चल जाए तो उसमें से 4 हम माइनस कर देंगे, बाकी के पीछे ही तो बैठे होंगे। तो आप ये देखो कि टोटल यहाँ पर 45 थे, तो 2 और 1 3, मतलब ये 3 यूनिट 45 के बराबर है। और अगर 3 यूनिट 45 के बराबर है तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा? 45 को आप कर लो 3 से डिवाइड, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, मतलब 15। अगर 1 यूनिट 15 के बराबर है तो 2 यूनिट 30 के बराबर होंगी। तो इसका मतलब ये है कि 15 लड़के हैं यहाँ पर और 30 लड़कियां हैं। अभी हमसे पूछा है कि गीता के नीचे कितने ये यहाँ पर कितने लड़के पूछा है। तो आप ये देखो कि टोटल हमारे पास लड़के 15 ही है और उसमें से 4 लड़के जो हैं वो गीता के आगे बैठे हैं, तो 4 इसमें से माइनस कर दो, बचे कितने 11। तो इसका मतलब 11 जो है ना वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि 11 लड़के जो हैं वो गीता के पीछे हैं क्लास के अंदर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, तो उसमें ये कहा गया है कि पुनीत ऊपर से 15वें स्थान पर बैठा है। तो ऊपर से हमने पुनीत को 15वें स्थान पर बैठा दिया, पी से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। फिर आगे कहा है यदि उसके आगे जितने लड़के हैं उसके 3 गुने उसके पीछे बैठे हैं। तो आप एक बात बताओ कि अगर क्लास यहाँ से स्टार्ट हो रही है और 15वें नंबर पर पुनीत बैठा है तो उसके आगे टोटल 14 लड़के तो बैठे होंगे और उसका 3 गुना यानी कि 14 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 14 तिया 42, यानी कि 42 जो है ना उसके पीछे बैठे हैं। तो यहाँ पर हो गए 42। तो पूछा है कि पुनीत और वसंत के बीच में कितने लड़के हैं जो नीचे से 7वें स्थान पर है। तो आप एक बात सोचो, यहाँ से अगर मैं 7वां स्थान और वसंत का बना दूं कि बसंत जो है वो 7वें स्थान पर है, ठीक है, और साथ में बोला है कि पुनीत जो है वो ऊपर से 15वें स्थान पर है। तो आपसे ये पूछा गया है कि इसके बीच में यहाँ पर कितने बैठे होंगे, ये आपको बताना है। तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 42 है और 42 में से 7 माइनस कर दो, तो 42 में से 7 मैंने माइनस कर दी, कितने बचे 35, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा 35। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को, तो 6 में कहा गया है कि लड़कों की एक पंक्ति में संदेश दाईं से 8वें स्थान पर है और चंकी जो है वो बाईं से 12वें स्थान पर है। जब संदेश और चंकी परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये पोजीशन इंटरचेंज का है और उस कंडीशन में हमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होती, ये मैंने आपको सिखाया है। मैं फिर से बोल रहा हूँ एक बार कि अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है पहले और आप इसको पूरा सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस वीडियो को जाकर आप कंप्लीट वॉच करो। वो वन शॉट है और वहां पर उसे देखने के बाद ना आपका रैंकिंग टॉपिक का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और ये क्वेश्चंस आप मुझसे पहले बनाने लगेंगे। तो देखो यहाँ पर आगे ये कहा गया है, तो चंकी बाईं ओर से 21वें नंबर पर आ जाता है, तो आपको बताना है कि संदेश बाईं ओर से कौन से नंबर पर होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आप टोटल निकाल लो, और टोटल यहाँ पर कैसे निकलेगा वो भी बिना डायग्राम के। एक व्यक्ति की 2 पोजीशन आपको दे रखी होंगी, तो देखो चंकी के बारे में कहा गया है कि वो पहले 12वें नंबर पर था और अब चंकी कहाँ पर आ गया, 21वें नंबर पर आ गया। तो जिस व्यक्ति की 2 पोजीशन दे रखी ना उसकी दूसरी वाली यानी कि 21, और जिस व्यक्ति की एक पोजीशन दे रखी है उसकी वो लिख लो, यानी कि संदेश जो है वो 8वें स्थान पर है और दोनों को ऐड करके उसमें से -1 कर दो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 29 - 1 यानी कि 28। तो अगर हम ये कहें कि इस पूरी पंक्ति में 28% है, तो अब आप ये देखो कि आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा गया है कि संदेश जो है वो बाईं ओर से किस नंबर पर होगा। ठीक है, तो आप एक बात सोचो, संदेश का जो स्थान हमें राइट साइड से दिया था वो 8वां दिया था। अब किसी भी पर्सन का अगर मुझे लेफ्ट साइड से प्लेस निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, मैं टोटल में +1 करूंगा और उसकी राइट साइड की पोजीशन वहां से माइनस कर दूंगा। तो टोटल कितना है हमारे पास 28 + 1 और राइट साइड की पोजीशन कितनी है 8। तो यहाँ से हो जाएगा ये टोटल 29 - 8 यानी कि 21। तो आपको बताना है कि 21 प्लेस पर वो व्यक्ति होगा। तो यहाँ से हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो सी हम इसका मार्क करेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, तो उसमें ये कहा गया है कि एक पंक्ति में बिट्टू 11वें नंबर पर है और इस पंक्ति में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से 2 गुनी है। तो आप ये देखो कि यहाँ पर मेल और फीमेल का रेशियो आपको दिया हुआ है और वो कितना है, पुरुषों की संख्या महिलाओं से 2 गुनी है। तो महिलाएं अगर 1 है तो पुरुष कितने होंगे 2। इस तरह से हमने लिख लिया। यदि टोटल कितने हैं
45 खड़े हैं, ठीक है? तो 45 अगर ये टोटल है, तो आप ये कहो कि ये जो 3 यूनिट है, ये 45 के बराबर है, जैसे हम पहले कर रहे थे। अच्छा, किसी को अगर ये बात समझ नहीं आ रही है, तो वो ऐसे भी सोच सकता है इसको कि ये 2x मैंने लिख लिया और इसको मैंने x मान लिया और दोनों को प्लस करके 45 के बराबर कर दो, क्योंकि टोटल हमसे कहा गया है। यहाँ से आ जाएगा ये 3x बराबर 45, तो x बराबर आ जाएगा 45/3। तो 3 से ये कट जाएगा 15 बाद, यानी कि x बराबर कितना आ गया 15। अब आपको क्या करना है, जो 2x माना था हमने वो मेल थे, तो हमारे पास मेल कितने आ गए 2x, यानी कि 2 इंटू एक्स की वैल्यू अभी हमने निकाली 15, तो ये 15 टू जा 30 हो गया। और फीमेल कितनी हो गई, तो फीमेल हमने कितनी मानी थी x, तो यहाँ से आ जाएगा x यानी कि 15, तो ये 15 हो गई। लेकिन ये जो है एक तरीके से लॉन्ग मेथड है, ऐसे आप ना करो तो ज़्यादा बेटर है, आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करो कि 3 यूनिट अगर 45 के बराबर है तो 1 यूनिट 15 के बराबर है और 2 यूनिट 30 के बराबर है। यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल पा रहे हो। फिर देखो आगे आपसे क्या कहा गया है, और यदि बिट्टू के आगे 5 पुरुष हैं तो पंक्ति में उसके पीछे कितनी महिलाएं हैं। तो देखो, बिट्टू का जो स्थान है वो ऊपर से 11वां दिया है, ठीक है? अब आप ये सोचो कि अगर ये 11वें स्थान पर है तो इसके आगे कितने 10 लोग बैठे होंगे। और फिर एक चीज़ और बोली गई है कि बिट्टू के आगे जो है 5 पुरुष हैं और इन 10 में से 5 पुरुष हैं, तो 5 माइनस कर दो तो कितने बचे 5, यानी कि फीमेल्स कितनी होंगी 5 होंगी और हमारे पास टोटल फीमेल्स कितनी है 15। तो अगर 5 फीमेल्स बिट्टू के आगे बैठी हैं इधर साइड में, तो पीछे कितनी बैठी होंगी, तो आप ये कहोगे कि यहाँ से हमने इसको माइनस कर दिया 15 माइनस 5 यानी कि 10। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है, यानी कि 10। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, तो इसमें ये कहा गया है कि ए जो है वो एक कतार में आगे से 30वें स्थान पर खड़ा है, तो हमने यहाँ से इसको 30वें प्लेस पर ए को खड़ा कर लिया और ए और बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, ठीक है? और बी जो है वो ए के बाद में खड़ा है, तो अगर 3 व्यक्ति हैं यहाँ से यहाँ तक, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो डायग्राम हम बना रहे हैं ये डिस्टेंस में बना रहे हैं और इसके अंदर अगर हमें व्यक्तियों को बैठाना है तो एक ज़्यादा करके बैठाएंगे। तो अगर 3 व्यक्ति बैठाने हैं तो आपको 4 प्लेस रखने पड़ेंगे, यानी कि ये जो है ये 34वां प्लेस आएगा और यहाँ पर कौन है, बी है। फिर आगे कहा है कि यदि पहले 10 व्यक्तियों को कतार से हटा दिया जाए, तो आप ये सोचो कि यहाँ से यहाँ तक 30 थे, इन 30 में से मैंने 10 कर दिए यहाँ से माइनस, तो 34 में से 10 ही तो माइनस हुए, तो 34 में से मैंने 10 माइनस कर दिए, तो कितने बचे 24। तो पूछा है तो कतार में बी का स्थान आगे से कौन सा होगा, तो 24th होगा। तो आप बी ऑप्शन जो है वो मार्क करेंगे कि 24वें स्थान पर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, तो उसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति जो ए है एक कतार में पी और क्यू के ठीक बीच में खड़ा है, ठीक है? और फिर कहा है कि पी कतार के सामने से 11वें स्थान पर है, तो आप इसे यहाँ से बनाओ कि ये 11th प्लेस पर है और ये कौन है, पी है। और फिर कहा गया है कि और क्यू जो है कतार के अंत से 12वें स्थान पर है और यहाँ से हमने 12वें स्थान पर किसको बना दिया, क्यू को बना दिया और इन दोनों के ठीक बीच में यहाँ पर कौन व्यक्ति खड़ा है, ए खड़ा है, ठीक है? आगे कहा गया है कि पी और ए के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो मैंने आपको बताया था कि व्यक्ति अगर 2 हैं तो वो 2 से एक ज़्यादा प्लेस कैरी करेंगे, मतलब 3 प्लेस पर बैठेंगे। तो आप ये कहो कि यहाँ से इधर की साइड में 3 प्लेस होंगे और इधर की साइड में भी 3 प्लेस होंगे। तो आपसे पूछा है कि कतार में कुल लोगों की संख्या कितनी होगी? तो आप ये सारा ऐड कर लो। ऐड कैसे होगा? देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो दिया है ये 11 है, तो 11 ये हो गया, फिर उसके आगे 3 ये वाला, फिर उसके आगे 3 ये वाला और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 ये वाला। तो यहाँ से हम टोटल कैसे निकालेंगे? इसको ऐड करो, 11 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 और प्लस 12 और सबको ऐड करने के बाद में उसमें से -1 कर दो, क्योंकि हमें टोटल निकालना है। और इन सबको ऐड करने के बाद में ये कितना हो जाएगा, 11 और 3 14 और 3 हो गए आपके 17 और 17 29 और एक -1 यानी कि 29 -1। तो ये आ जाएगा आपका 28, यानी कि डी ऑप्शन जो होगा ना वो इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को, तो उसमें कहा गया है कि केवल लड़कियों वाली एक कक्षा में अमीक्षा जो है वो 12वीं रैंक पर मिली, ठीक है? तो आप ये देखो कि ऊपर से हम रैंक बना लेते हैं और ये 12वीं रैंक पर कौन है, अमीक्षा है। फिर आगे कहा है और वह उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की सूची में नीचे से 41वें स्थान पर थी, ठीक? और इसी का प्लेस नीचे से कौन सा दे रखा है, 41। तो आप टोटल पास लड़कियों की संख्या निकाल लो कितनी आ रही है। तो देखो, एक ही व्यक्ति का अगर आपको टॉप से और बॉटम से दोनों से पोजीशन दिया है, तो आप ये कहो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 12
और नीचे से यहाँ तक ये 41, दोनों को प्लस कर लो, यानी कि 12 प्लस 41 और इसमें से कर दो -1, तो यहाँ से हम टोटल निकाल पाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 53 - 1 यानी कि 52। फिर आगे देखो क्या कहा गया है कि 3 लड़कियों ने परीक्षा दी ही नहीं, तो इन 3 को भी इसमें ऐड कर दो, और एक लड़की जो है अनुत्तीर्ण हो गई, उसको भी इसमें ऐड कर दो। तो टोटल यहाँ से कितना हो जाएगा 52 और प्लस 3 55 और 1 56, यानी कि 56 जो है ये टोटल स्टूडेंट होंगे उस क्लास के अंदर। तो आप 56 आंसर मार्क करेंगे, यानी कि बी ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को, तो उसमें कहा गया है कि यदि दाएं को बाएं कहा जाए और बाएं को दाएं कहा जाए, मतलब कहने का यह है कि आप लेफ्ट को राइट कंसीडर करो और राइट को कंसीडर करो लेफ्ट। तो कहा गया है कि ए का स्थान बाएं, अब देखो बाएं से बोला है ना, तो इसको पहले आप राइट कंसीडर करो कि बाएं छोर से 18वां है, तो अब ये कहो कि ये दाएं छोर से कौन से स्थान पर बैठा है, 18वें स्थान पर बैठा है कौन, ए। तो फिर कहा गया है जो बी के ठीक दाईं ओर बैठा है, अब ये दाईं आ गया ना, तो फिर इसको लेफ्ट बना दो। तो ये बी के अगर बाईं ओर बैठा है तो बी इधर बैठा होगा, तभी तो ये इसके बाएं आएगा, यानी कि बी 17वें स्थान पर है। तो पूछा है कि बाईं ओर से, अब बाईं फिर आ गया तो फिर इसको राइट कंसीडर करो कि राइट साइड से बी का स्थान क्या होगा, तो राइट साइड से बी का स्थान कौन सा है, 17, अभी तो हमने निकाला, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को, तो उसमें ये कहा गया है कि एक पिक्चर हॉल में एक पंक्ति में जहां सभी उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, खालिद बाईं ओर से 25वें स्थान पर है। तो देखो इधर हमने ये लेफ्ट मान लिया और लेफ्ट से खालिद की बात कर रहे हैं कि ये कौन से स्थान पर है, ये 25वें स्थान पर है। फिर आगे कहा गया है और कपिल दाईं ओर से 29वें स्थान पर है। तो यहाँ से मैंने कपिल को बना दिया कि ये KAP है, ये कौन से स्थान पर है, 29वें स्थान पर है। उन्होंने अपनी सीटें परस्पर बदल ली, मतलब कपिल जो है वो खालिद की जगह पर चला गया और खालिद जो है वो चला गया कपिल के स्थान पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ गया। और शाम जो बाईं ओर से 34वें स्थान पर बैठा है, वह खालिद के बाईं ओर 5वें स्थान पर बैठा है। तो देखो जैसे ही इन्होंने अपना स्थान चेंज किया तो खालिद यहाँ पर है, इसके बाईं ओर इधर की साइड में कौन से स्थान पर, 5वें स्थान पर, यानी कि यहाँ 5 प्लेस है। और 5वें स्थान पर कौन व्यक्ति बैठा है, शाम, जिसका नाम है शाम। तो फिर और उसके बारे में बोला है कि वो बाएं छोर से 34वें स्थान पर है और ये लेफ्ट साइड से यहाँ पर 34वें स्थान पर है। तो आप एक बात बताओ, शाम का स्थान हमारे पास लेफ्ट से भी है 34वां, और राइट साइड से कौन सा है, देखो 29 तो ये पहले से थे, और 29 में मैंने 5 और जोड़ दिए, तो ये टोटल कितने हो गए, 34। तो आपसे पूछा है कि टोटल कितना होगा, तो अगर मैं टोटल निकालूं कि पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो 34 और प्लस 34 और उसमें से -1, तो ये कितना हो जाएगा आपका 68 -1 यानी कि 67। मतलब उस पंक्ति में टोटल 67 पर्सन बैठे हुए हैं, तो बी ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13, तो उसमें ये कहा गया है कि 21 स्टूडेंट्स की एक पंक्ति है, जब मुरली को 4 स्थान दाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है तो वह बाईं छोर से 12वें स्थान पर आ जाता है। तो देखो बाईं छोर से यहाँ पर पहले मुरली बैठा होगा और उसको कहा गया है कि आप 4 स्थान दाईं ओर चले जाओ, तो ये 4 स्थान दाईं ओर इधर की साइड में जाएगा, यानी कि अब वो यहाँ पर आ गया। और ये जो स्थान है उसका कह रहे हैं बाईं छोर से बारबा है। तो अगर ये बाईं छोर से बारबा है तो उससे पहले इसने 4 स्थान ही तो शिफ्ट किए हैं, यानी कि पहले वो 8वें स्थान पर बैठा होगा, ठीक है, लेफ्ट साइड से। और फिर आगे कहा है तो पंक्ति के दाएं छोर से उसका पिछला स्थान क्या था। अब देखो टोटल आपको दे रखा है, अगर आपको टोटल दे रखा है 21 और लेफ्ट साइड से उसकी पहली पोजीशन दे रखी है 8th और राइट साइड से आपसे पोजीशन पूछी जाए उसकी, तो आप क्या करोगे। तो आप ये जानते हो कि टोटल में अगर मैं +1 कर दूं और उसमें से उसकी लेफ्ट की पोजीशन माइनस कर दूं तो उसकी राइट की पोजीशन आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 22 -8, और 22 में से 8 आपके माइनस हो गए तो कितना बचा 14, यानी कि वो 14th प्लेस पर बैठा है। तो सी ऑप्शन जो है ना वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14, तो उसमें कहा है कि 40 बच्चों की एक पंक्ति में आर जो है वो दाएं छोर से 11वें स्थान पर है। तो देखो आर को मैं दाएं छोर से 11वें स्थान पर बैठा देता हूँ, ये हो गया आर। फिर आगे ये कहा गया है कि और आर और एम के बीच में 15 व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पर
एम और होगा इधर साइड में, हो सकता है वो कहीं इधर भी हो सकता है। फिलहाल आपसे ये कहा गया है 15, तो आप ये देखो ये ऑलरेडी 11 दिया हुआ है, तो 15 तो उधर नहीं बैठ सकते, तो इधर ही बैठेंगे। और अगर 15 बच्चे बैठे हैं तो आप ये कहो कि 16 प्लेस कैरी कर रहे होंगे, एक ज़्यादा हम रखेंगे। और फिर कहा है कि पंक्ति में बाएं छोर से एम का स्थान क्या होगा, लेफ्ट साइड से आपको बताना है, ठीक है। तो आप ये देखो, अगर ये राइट साइड से हम इसको देख रहे थे, यहाँ से यहाँ तक ये 11 था और यहाँ से यहाँ तक ये हो गया, तो 16 और आपका 11, ये हो गए आपके टोटल 27। यानी कि लेफ्ट साइड से जो एम की पोजीशन है वो कौन सी थी, 27 थी। और राइट साइड से एम की पोजीशन आपसे पूछी है, तो आप ये कहो कि टोटल में आप +1 कर दोगे और उसमें से लेफ्ट की पोजीशन माइनस कर दोगे तो राइट की पोजीशन आ जाएगी। और टोटल मुझे कहा गया है इसमें 40 बच्चे हैं, तो 40 + 1 ये हो गया 41 और माइनस उसमें से 27 हमने कर देना है। तो टोटल कितना बच जाएगा, ये 41 माइनस 27 यानी कि 14। तो 14 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप क्या काम कहेंगे, ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को, तो उसमें कहा गया है कि एक पंक्ति में सोनी बाएं से 11वें स्थान पर है। तो लेफ्ट साइड से मैंने सोनी को यहाँ बना दिया कि ये कौन से स्थान पर है, 11वें स्थान पर। तथा पिंकी जो है दाएं से 10वें स्थान पर है और पिंकी जो है वो दाईं साइड से यहाँ पर 10वें स्थान पर है। यदि केवल मधु उन दोनों के ठीक बीच में है। अब यहाँ केवल वर्ड है ना, तो सिर्फ एक ही पर्सन बैठा है। तो आपसे पूछा है पंक्ति में कम से कम कितने लड़कियां हैं। अब देखो यहाँ पर ये हमने नहीं देखा था कम से कम। कम से कम की जब कंडीशन आएगी ना, तो ये ओवरलैप करता हुआ बनेगा एक दूसरे को इस तरह से, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम 11वें स्थान पर बैठाएंगे किसको, सोनी को। और यहाँ पर 10वें स्थान पर बैठाएंगे हम पिंकी को। और इन दोनों के ठीक बीच में केवल एक लड़की है मधु, तो वो 2 प्लेस कैरी करेगी। एक लड़की है ना, तो 2 प्लेस कैरी करेगी, 2 होती तो 3 प्लेस कैरी करती, एक ज्यादा करेंगे, ठीक है। फिर देखो आप यहाँ लेफ्ट से और ये इधर है राइट। आप एक बात बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है टोटल 11 है। और उस 11 में से मैंने ये वाला 2 जो है माइनस कर देना है। तो यहाँ से लेकर इधर साइड में ये कितना बचेगा, ये 9 बचेगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना दिया हुआ है, 10। तो आप यहाँ से अगर टोटल निकालोगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 9 + 10 और -1, यानी कि ये आ गया 18। मतलब उस पंक्ति में न्यूनतम कितनी लड़कियां बैठी हैं, 18 बैठी हैं। इसलिए ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगर इसमें यहाँ पर अधिकतम पूछ लिया जाता तो आप क्या करते, तो जो पहले डायग्राम हमने बनाया था ना वही सही था। बस यहाँ पर आप क्या कर देते, 2 लिख देते, तो ये 11 हो जाता, ये 2 हो जाता 13 और प्लस ये हो गया 10 यानी कि 23 और -1 यानी कि 22 इसमें मैक्सिमम होंगे। फिलहाल हमसे मिनिमम पूछा है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 18। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को, तो उसमें कहा है कि एक कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों में मनोज ऊपर से 24वें स्थान पर है। तो ऊपर से हमने मनोज को 24वां स्थान दे दिया। फिर आगे कहा है तथा रमा मनोज से 5 स्थान नीचे है। तो अगर मनोज से 5 स्थान नीचे है तो ये रमा है और ये कौन से स्थान पर होगी, 29वें स्थान पर। फिर आगे कहा है और नीचे से 12वें स्थान पर है, और यही लड़की जो 29वें पर है ये नीचे से 12वें स्थान पर है। तो आप ये सोचो कि अगर एक ही व्यक्ति की लेफ्ट और राइट, टॉप और बॉटम से पोजीशन दे रखी है, तो हम दोनों को ऐड करके -1 कर देंगे, वहां से टोटल आ जाएगा। तो अगर मैं ये कहूँ कि टोटल पास कितने हैं, तो टोटल पास निकालने के लिए 29 और 12 प्लस करना है और उसमें से -1 कर देना है। तो ये हो गया 41 - 1 यानी कि 40। तो आपको यहाँ से ये पता चल गया कि टोटल पास जो बच्चे हैं ना वो कितने हैं, 40 हैं। फिर उसके बाद देखो आगे क्या कहा गया है, कक्षा के सभी विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है। यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों से अनुपात इतना है, तो आप ये देखो कि यहाँ पर पास और फेल का रेशियो आपको दिया हुआ है। तो पास रेशियो फेल ये कितना दिया है आपको, 5:2 दिया है। और इसमें से ये जो 5 यूनिट हैं ये इस 40 के बराबर हैं। तो अगर 5 यूनिट, मैं यहाँ से इसको बोल दूं कि 5 यूनिट अगर 40 के बराबर है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 8 के। तो यहाँ से ये यहाँ पर इंटू कर लो, तो पास वाले कितने हो गए, 8 पंजे 40 और फेल वाले कितने हो गए, 8 दूनी 16। तो 40 ये और 16 ये दोनों को प्लस कर दो, तो टोटल कितने आ गए, 56। यानी कि 56 टोटल स्टूडेंट हैं। आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी सोच सकते हो कि 5 यूनिट अगर 40 के बराबर है,
तो 5 और 2 7, 7 यूनिट कितने के बराबर होगा? तो आप कहोगे 40/5 गुणा 7, है ना? और फिर इसको इंटू कर दो आप, 5 से ये 8 बार कट जाएगा और 8 इंटू 7 यानी कि 56। ऐसे भी आप निकाल सकते हो, दोनों ही बातें सही हैं। तो बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17, तो उसमें ये कहा गया है कि एक पंक्ति में सोनी बाएं से 11वें स्थान पर है। अब देखो यहाँ पर भी ना पहले इस वाली लाइन को पढ़ लो, कम से कम बोला है। अगर कम से कम बोला है तो हम ओवरलैप वाली कंडीशन बनाएंगे। तो ये कंडीशन बनेगी कुछ इस तरह से, ऐसे करके, ठीक है। अब देखो आगे क्या कहा गया है कि पंक्ति में सोनी जो है वो बाएं से 11वें स्थान पर है, ये 11वें स्थान पर है और S4 सोनी। फिर आगे ये कहा गया है तथा पिंकी जो है वो दाएं से 10वें स्थान पर है। तो यहाँ से पिंकी को मैंने बना दिया 10वें स्थान पर। फिर कहा गया है यदि काजल, अब देखो यहाँ ना काजल लिखा हुआ है, केवल वर्ड नहीं है। अगर केवल वर्ड नहीं है तो आपको अगर उन दोनों के ठीक बीच में एक लड़की को बैठाना है तो आप यहाँ पर क्या प्लेस लोगे? ये क्वेश्चन जो है ना यहाँ पर इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो आपको यहाँ क्या करना है, ध्यान से सुनो। यहाँ 2 नंबर्स हैं, एक 10 है और दूसरा 11 है। तो पहले इन दोनों में से छोटा नंबर सेलेक्ट करो, तो आप कहोगे 10 होगा। और फिर उससे ठीक छोटा इवन नंबर आपको लेना है, यानी कि 8। अगर यहाँ पर 11 होता तो फिर मैं 10 ले लेता, अगर यहाँ पर 9 होता तो भी मैं 8 ही लेता, अगर यहाँ पर 8 होता तो मैं 6 लेता। मतलब ठीक छोटा सम संख्या आपको लेना है और वो ठीक छोटा सम संख्या इसके बीच में यहाँ पर रख देना है। और इसे करने के बाद आप ये देखो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितने हैं, 11। और 11 में से ये 8 मैंने माइनस कर दिए, तो इधर साइड में कितने बचे, 3। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने हैं, 10। तो अब यहाँ से जब हम टोटल निकालेंगे ना, तो ये आएगा 3 + 10 और -1, यानी कि 13 - 1 12। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 12 है, यानी कि ऑप्शन ए। ये मैंने क्या किया है, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है जहाँ पर वन शॉट मैंने बोला है रैंकिंग का, आप उसको ज़रूर देख लो। ये पूरा कॉन्सेप्ट वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। मैंने 2-3 क्वेश्चंस लेकर वहाँ इसे समझाया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को, तो उसमें कहा है कि एक पंक्ति में राम बाएं से 8वें तथा कमल दाएं से 16वें स्थान पर है। यदि राम 2 स्थान बाईं ओर तथा कमल 7 स्थान दाईं ओर चला जाए तो दोनों के बीच में 12 लड़के होंगे। तो चलो इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो लेफ्ट साइड से हमने राम को बना दिया, वो 8वें स्थान पर है। और कमल को राइट साइड से बना दिया, वो 16वें स्थान पर है। ये हमने के से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब देखो आगे कहा गया है कि राम 2 स्थान बाईं ओर चला जाता है। अगर राम को हमें यहाँ से 2 स्थान बाईं ओर भेजना है तो इधर भेजेंगे। अब ये वाली लाइन यहाँ पर आएगी। पहले यहाँ से यहाँ तक 8 थे और 2 मैंने इधर से माइनस कर दिए, तो अब राम का जो नया स्थान है वो 6th पोजीशन हो गई। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक अब कितने रहे हैं, 6 रहे हैं। फिर आगे कहा है और कमल 7 स्थान दाईं ओर चला जाए। तो अब कमल यहाँ से दाईं ओर जाएगा ना, तो वो इधर जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा। अब 7 स्थान पीछे चला गया वो। पहले यहाँ से 16 था और 16 में से मैंने 7 प्लेस माइनस कर दिए, तो इधर कितने बचे, 9। तो आप ये कहो कि अब कमल का जो नया स्थान है वो 9 स्थान कैरी कर रहा है, मतलब इधर से इधर साइड में ये 9 प्लेस होंगे। तो 9 हमने लिख लिया। तो कहा है कि इन दोनों के बीच में 12 लड़के हैं। अब यहाँ से यहाँ तक का ये जो गैप है, इसमें 12 लड़के मुझे बैठाने हैं, तो वो 13 प्लेस पर बैठेंगे। तो टोटल मिलाकर हम ये कहेंगे यहाँ से कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 6 नंबर आ गया और प्लस यहाँ से यहाँ तक ये 13 आ गया और फिर यहाँ से यहाँ तक ये 9 आ गया। और इसमें से कर देंगे लास्ट में -1, तो यहाँ से हम टोटल निकाल पाएंगे एक ही बार में। तो 13 और 6 हो गए आपके 19 और 19 9 28, यानी कि 28 - 1 मतलब 27। तो यहाँ पर टोटल कितने हैं, 27 लड़के हैं। सी ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट है। इसके बाद देखिए 19 क्वेश्चन को, उसमें कहा है कि 19 व्यक्ति एक कतार में खड़े हैं। मनीष पीछे से 7वें स्थान पर है। तो मनीष को हमने यहाँ से बना दिया कि ये 7वें स्थान पर है मनीष। और रिंकू मनीष और सीमा के ठीक बीच में है। तो सीमा कहीं इधर होगी और उसके ठीक बीच में कौन है, रिंकू है। तो यहाँ मैंने रिंकू को बैठा दिया और यहाँ पर S4 सीमा बना दिया। फिर कहा है सीमा और रिंकू के बीच में 3 व्यक्ति हैं। सीमा और रिंकू के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो 4 प्लेस कैरी कर रहे होंगे। तो पूछा है कि सीमा का सामने से क्या स्थिति है, मतलब यहाँ से बताना है। तो आप एक बात बताओ, अगर टॉप से मुझे पोजीशन बतानी है और रिंकू के बारे में बोला है वो ठीक बीच में बैठा है, तो अगर 4 लोग इधर हैं, 4 प्लेस इधर घिरे हुए हैं, 3 लोग बैठे हैं, 4 प्लेस पर बैठे हैं,
तो 4 ही प्लेस इधर भी होने चाहिए, तभी तो ठीक बीच में रिंकू बैठेगा। तो आप ये देखो कि सीमा का नीचे से प्लेस क्या होगा? तो आप ये कहोगे कि सीमा यहाँ से 7 स्थान तो ये हो गए 7 और 4 11, 11 और 4 15। तो ये सीमा का जो स्थान है ना वो 15 हो गया, कहाँ से? बॉटम से। तो आप एक बात बताओ, अगर टोटल मुझे 19 दिए हुए हैं और किसी की टॉप से पोजीशन मुझे निकालनी है, तो मैं क्या करता हूँ? टोटल में +1 करके बॉटम की पोजीशन माइनस कर दें, तो यहाँ से टॉप से पोजीशन उसकी आ जाएगी। तो आपको ये पता है कि टोटल कितने हैं? 19, मतलब 19 + 1, और बॉटम से उसकी पोजीशन अभी हमने कितनी निकाली? 15, तो 15 इसमें से माइनस कर दो। तो 20 - 15 यानी कि फिफ्थ। तो आप ये कहो कि 5वें स्थान पर है सीमा ऊपर से, मतलब ए ऑप्शन जो है ना वो इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को, तो उसमें कहा है कि पी क्यू आर एस और टी में से प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। क्यू केवल टी से छोटा है, तो देखो क्यू केवल टी से छोटा है, मतलब टी इधर है और क्यू यहाँ पर है, इसके ऊपर कोई नहीं आएगा। फिर आगे कहा गया है और एस जो है वो पी और क्यू से छोटा है। तो पी और क्यू से छोटा कौन है? एस है, उसको मैंने फिलहाल साइड में बना दिया। और एस जो है वो सबसे छोटा नहीं है। अगर एस सबसे छोटा नहीं है तो उसके नीचे कोई ना कोई जरूर आएगा। तो आप ये देखो कि कौन आएगा। यहाँ पर टोटल मेरे पास 5 ही तो व्यक्ति हैं, तो आर आएगा, तो आर को यहाँ बनाएंगे, इसका मतलब ये आर यहाँ आएगा। अब क्यू जो है पहले ही ऊपर लिखा हुआ है, तो क्यू यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो यहाँ से ये हट गया और ये सीक्वेंस हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसे इसमें अगर आप सजाओगे तो कैसे आएगा? ये टी क्यू लिखा हुआ है, फिर उसके बाद पी लिख लो, फिर उसके बाद एस लिख लो, फिर उसके बाद आर। और यहाँ से हमारा ये अरेंजमेंट बढ़ती हुई हाइट के अकॉर्डिंग हमने बना लिया। फिर आगे कहा गया है उनमें से सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा कौन है? आर, इसलिए ए ऑप्शन जो है ना वो इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21, उसमें कहा है 50 छात्रों की एक कक्षा में गीता की रैंक बाईं ओर से 32 भी है। अगर ये लेफ्ट साइड से कौन से 32 प्लेस पर है, तो उसका राइट साइड से रैंक पूछा है। आपको राइट से बताना है। किसी भी व्यक्ति का लेफ्ट से रैंक अगर आपको दिया है और आपको टोटल पता है, तो आप क्या काम करो? टोटल में +1 करो और लेफ्ट से उसका पोजीशन माइनस कर दो, राइट से उसका पोजीशन आ जाएगा। तो टोटल कितने हैं? 50, 50 + 1 और उसमें से हम 32 माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 51 और 51 - 32। तो दोनों को माइनस करने के बाद कितना बचेगा? 19, यानी कि 19वां स्थान होगा उसका। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22, तो उसमें कहा है कि 4 बच्चे हैं, पी क्यू आर एस एक सीढ़ी पर हैं। पी जो है वो क्यू से सीढ़ी पर आगे है। क्यू से आगे है तो क्यू को अगर मैंने यहाँ बनाया तो पी ऐसे बन गया। मैं इस तरह से इसके अरेंजमेंट को आगे बना रहा हूँ। फिर आगे क्या कहा गया है कि क्यू जो है वो पी और आर के बीच में है। क्यू अगर पी और आर के बीच में है तो आर यहाँ पर आएगा। और यदि एस जो है वो पी से आगे है, एस अगर पी से आ गया तो एस सबसे आगे आ गया। देखो 4 ही तो थे, चारों हमने अरेंज कर लिए। तो पूछा है नीचे से तीसरा कौन है? तो नीचे से तीसरा पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि पी है। तो आप ये कहो बी ऑप्शन जो है ना वो इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23, तो उसमें कहा है एक कक्षा में सभी छात्र 20 उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी रेखा में खड़े हैं। नेहा दाएं छोर से 10वें स्थान पर है। तो नेहा को मैंने दाएं छोर से 10वें स्थान पर बना दिया, यहाँ नेहा है। जबकि नलिन जो है वो बाएं छोर से 12वें स्थान पर है। तो यहाँ से मैंने नलिन को बना दिया कि एन ए इसको लिख देता हूँ, और ये कौन से स्थान पर है? 12वें पर। फिर पूछा है कि नेहा और नलिन के बीच में कितने व्यक्ति खड़े हैं? आपको यहाँ के टोटल पर्सन बताने हैं। जब जब इस पूरी पंक्ति में टोटल कितने हो? 20। तो आप एक बात बताओ, ये 10 है और ये 20 है, इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो 22 प्लेस आ रहे हैं और पर्सन कितने हैं? 20। तो इसमें से माइनस कर दिया तो कितना? 2 प्लेस बचे। अगर 2 प्लेस बचे तो कितने पर्सन ने ये कैरी किए होंगे? 1 पर्सन ने। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब भी डिस्टेंस में पर्सन्स को रखते हैं तो 1 बढ़ाकर रखते हैं। तो अभी हमने डिस्टेंस देखी 2 है, तो 1 कम कर लो, यानी कि डी ऑप्शन जो होगा ना वो इसका करेक्ट है, मतलब 1। इसके बाद देखिए 24 को, तो उसमें कहा है कि सी एक पंक्ति के मध्य में है जहां दाएं से 9वें स्थान पर है। ठीक है, अब एक पंक्ति ये है और यहाँ ठीक बीच में कौन व्यक्ति है? सी है। और ये कहा जा रहा है कि वह जो है ना वो दाईं ओर से 9वें स्थान पर है। अगर ये 9th पोजीशन पर है तो 8 व्यक्ति इसके इधर बैठे होंगे और 8 व्यक्ति इधर बैठे होंगे और एक ये खुद है।
तभी तो ऐसे बैठे होंगे। तो पूछ रहे हैं कि पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? तो 8, 8 16 और 1 17, मतलब 17 टोटल होंगे। तो ए ऑप्शन जो है ना वो इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो कि लास्ट वन है, उसमें कहा है उत्तर की दिशा की ओर अभिमुखित होकर 38 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में सुनील बाएं से 20वें स्थान पर है। तो लेफ्ट साइड से अगर मैंने सुनील को बैठाया तो ये 20वें स्थान पर है। और फिर आगे कहा है यदि सुनील के दाईं ओर 10वें स्थान पर कौन है? हर्ष है। तो इसका राइट साइड इधर होगा, यानी कि ये हो गया आपका 10वां स्थान, तो ये 30वें स्थान पर आ गया क्योंकि 10 प्लेस इधर शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पर कौन बैठा है? हर्ष बैठा है। तो आपसे ये कहा गया है तो पंक्ति के दाएं छोर से हर्ष किस स्थान पर है? तो आपसे राइट साइड से हर्ष का प्लेस पूछा गया है। तो आप ये देखो कि लेफ्ट से हर्ष का प्लेस कौन सा है? तो आप कहोगे 30वां है। अगर ये लेफ्ट से 30वें प्लेस पर है तो राइट से प्लेस पूछा है कब? जब आपको टोटल दिया हुआ हो कितना? 38। तो आप ये बताओ, मैंने आपको इस पूरी सेट में यही तो सिखाया कि 38 में +1 कर दो और उसमें से लेफ्ट की पोजीशन उसकी माइनस कर दो, तो ये हो गया 39 माइनस 30, यानी कि 9th पोजीशन पर होगा। तो आप डी ऑप्शन जो है वो इसका मार्क करेंगे कि वो जो है 9वें प्लेस पर होगा। तो यहाँ पर टोटल 25 क्वेश्चन जो कि रैंकिंग टॉपिक पर थे वो मैंने आपको डिटेल में समझा दिए हैं, उनका सॉल्यूशन भी यहाँ दे दिया है। अगर किसी क्वेश्चन में आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ 25 क्वेश्चंस जो कि हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं।